स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे जिसका नाम है पढ़ाई बड़े बिहारी। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के बुक से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सेंसरी नर्व होता है रिफ्लेक्स आर्क कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल से कहाँ तक। तो इसका सही आंसर आप लोग का होगा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन। जब आप लोग चलते हैं एक कहाँ सीधी रेखा पे, तो एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल आर द एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द ब्रेन। या फिर जब आप लोग साइकिल चलाते हैं तो यह दो चीज़ें जो एक्टिविटी हो रही है यह किसकी वजह से हो रही है, यह सब हमारे ब्रेन की वजह से होती है, ये सब आप लोग जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट गिवन टेबल। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग का होगा हिंड ब्रेन। ओके, हिंड ब्रेन, और इसका नाम है आपका सेरिब्रम। ओके, ये आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। अब जो का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होता है वह कहाँ से न्यूरॉन से कहाँ तक ट्रेवल करता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आप लोगों का डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन से लास्ट में जाता है एक्सोनल एंड पे। ओके, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब आपको बताना है कि इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सीक्वेंस है जो रिफ्लेक्स आर्क का कंपोनेंट होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका होगा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद ऐसे अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आपका हो जाएगा मोटर न्यूरॉन, और फिर हो जाएगा मसल्स। क्या होगा, रिसेप्टर होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, मोटर न्यूरॉन होगा और मसल होगा। ओके, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना इसमें सही कौन से हैं। ओके, मैं चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है, सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर कोई भी सडन एक्शन हो, कोई भी इन्वायरमेंट अगर सडन एक्शन हो तो क्या वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे द्वारा जो किया जाता है। तो हाँ, ये तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अगला देखिए, अगला आप लोगों को इसमें दिया है कि सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है क्या वो कैरी सिग्नल्स को कैरी करता है स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। ओके, ये आपका गलत दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, अगला नहीं इसी अगला पॉइंट दिया आप लोगों को, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। अब जो का मोटर न्यूरॉन होता है क्या वो सिग्नल को जो कैरी करता है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्या ये सही होगा? तो ये भी आपका गलत होगा। ओके, एक लास्ट ऑप्शन दिया है, द पार्ट थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर। ऐसा जगह जहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वे ट्रांसमिट होते हैं रिसेप्टर्स के द्वारा टू अ मसल और अ ग्रैंड, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या ये सही होगा? तो हाँ, ये सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों इस क्वेश्चन के सही होंगे। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अब आपको बताना है कि ब्रेन के बारे में इन चारों स्टेटमेंट से कौन कौन सा सही है। मैं यहाँ पे भी चारों ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। ये क्या ये सही है? तो हाँ, ये तो सही है। अगला दिया है, सेंटर्स ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। क्या ये सही है ऑप्शन? नहीं है, ये तो गलत है। अगला दिया है, इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सेलिब्रेशन वॉमिटिंग ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। क्या ये सही होगा हम लोग ऑप्शन? ये आपका सही होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्या ये सही होगा? तो ये भी आपका गलत होगा। ओके, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। जो सोचने का मेन थिंकिंग होता है वह कौन करता है? हिंड ब्रेन करता है। ये आपका सही है। एक और ऑप्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक सेलिब्रेशन वॉमिटिंग ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन।
जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जैसे सेलिब्रेशन हो गए, वॉमिटिंग हो गई, आपके ब्लड प्रेशर हो गई, ये सब किससे कंट्रोल होते हैं? मेडुला के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। और ये कहाँ होता है? तो आपका हिंड ब्रेन में होता है। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके सही होंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया विच इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको बताना है इन चारों फिगर में कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर है ना, ये वाला, ये आपका सही होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखो याद कैसे करेंगे। जैसे कि जो आपका ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो फिगर होता है, वहाँ पे जो आप देखते हैं कि लंबा सा होता है, गोल सा होता है। तो जो गोल वाला होता है ना, वो हमें यहाँ पे राइट साइड में होगा। ओके, और जो लंबा वाला रहेगा वो लेफ्ट साइड में होगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाथ है, ओके, और इस हाथ को आप लोग ऐसे रखिएगा, तो ये जो है ये लंबा हो गया और टॉल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। और ये देखिए, ये मान लीजिए आपका गोल शेप का हो गया, बड़ा है, ओके, तो ये आपका हो जाएगा राइट की तरफ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवरी कोल्ड ही और सी कैन नॉट। अगर कोई आदमी क्या हो, बीमार हो, किससे? तो कोल्ड से, या औरत, तो वह क्या नहीं कर सकता? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया, डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द दैट ऑफ एन आइसक्रीम। क्या वो डिफ्रेंशिएट टेस्ट जो एप्पल का टेस्ट होता है और आइसक्रीम का टेस्ट होता है वह कर सकता है? बट ऑब्वियस कर सकता है, मुंह से नहीं खाना है, पता चल जाएगा। अगर देखिए डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। अगर अगरबत्ती से कुछ खुशबू आ रहा है तो क्या उसका ये पता कर सकता है? नहीं पता कर सकता भाई, कोल्ड रहेगा, उसको नाक खराब है। ओके, तो यही आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है, द सब्सटेंस दैट triggers the fall of mature leaves and fruits from plant is due to। ऐसा सब्सटेंस जो कि ट्रिगर्स हो जाता है, गिर जाता है मैच्योर लीव्स और फ्रूट फ्रॉम प्लांट, इस वह किस कारण गिरता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट इंश्योर दैट द pollen grain from a species germinate on the stigma of the same species, which of the ensured this। ओके, देखिए जब पोलिनेशन हो रहा होता है तो जो प्लांट होते हैं वो इंश्योर करते हैं पोलन ग्रेन कहाँ से? पोलन ग्रेन फ्रॉम अ स्पीसीज जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, अब इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा सॉरी, सही आंसर आपका होगा कीमोट्रोपिज्म। क्या होगा? कीमोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जैसे लिखा है, कीमोट्रोपिज ensure that the pollen grains from a specific plant specific germinate on the stigma of the same species, facilitating successful pollination and reproduction। ओके, अब चलते हैं अगले वाले पे। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन। एक ऑक्सीजन है जो कि प्लांट हार्मोन है, दैट प्रमोट सेल इलोंगेशन। यह क्या प्रमोट करता है? सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। और इज प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टेम। यह कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम के माध्यम से प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखिए अगर आप लोगों को इसमें लिखा है, इन inhibits the growth of lateral buds which are present at nodes where roots attach to the stem। As long as sufficient oxygen is produced by the apical meristem, the lateral buds remain dormant। ओके, फिर आपको नीचे दिया, अ गार्डनर वांट्स द प्लांट इन द hedge that is growing to become bushier with more branches, which of the following should he do। अब इसका मुझे हिंदी नहीं मालूम है, इसे मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब ये मैं आज पूछ लूंगा, लेकिन देखिए इसका सही आंसर आपका क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया, स्प्रे ऑफ वाटर ऑन टिप्स ऑफ द स्टेम्स टू इंक्रीज ग्रोथ। क्या ये होगा? नहीं हो, ये आपका गलत है। अगला दिया है, डिग अराउंड द प्लांट रूट्स एंड अप्लाई मोर मैन्योर। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका गलत दिया। अगला दिया है, रिमूव ऑल द वीड्स दैट ग्रो अराउंड द हेज। ये भी आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दिया है, ट्रिम द हेज बाय कटिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द स्टेम्स। ओके, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, सो इन फिगर बिलो इज अ प्लांट इन विच ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड एट द प्लांट एक्स ऑफ द प्लांट गीता टू द potted plant and cut off part X। She then took the plant and kept it near a window with sunlight and observed in after 7 days which of the following is likely to have observed। ओके, ये भी आपका एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ये आपका क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है। ओके, अब चलिए, अब देखिए इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है ये मुझे नहीं मालूम है, मुझे ये भी आज पूछना ही है, तो मैं केवल आंसर बता देता हूँ इसका क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा पार्ट वाई डिडंट ग्रो एट ऑल। जो पार्ट वाई होगा वह ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा, इसका ये शायद मतलब है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं हम। अगला दिया है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन अ पी प्लांट्स इज ड्यू टू। जो ग्रोथ होता है टेंड्रिल का पी प्लांट्स में वह क्यों होता है? तो इसका सही आंसर होगा रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ओके, ये होगा आपका इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। जो ग्रोथ होता है पॉलन जो ग्रोथ होता है आपका पॉलन ट्यूब्स में टुवर्ड्स ओव्यूल्स, उसको किस कारण होता है? तो देखिए इसका भी आपका आंसर होगा कीमोटॉपिज्म। ओके, अगला देखिए, अगला दिया सपना सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन ड्यू टू विच हर एवरेज ब्लड शुगर लेवल इज 124 mg। फिर आपको इस तरीके से दिया है और DL लिखा है, और द एवरेज ब्लड शुगर लेवल इज अ हेल्थी एडल्ट इज आपका लेस देन 140 mg डॉट DL। ओके, इसका मतलब मुझे mg DL का मतलब मुझे नहीं मालूम, आज इसको भी मैं पूछूंगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका होगा ना इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थाइरोक्साइन ऑन हर बॉडी, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन हर बॉडी। यानी कि इसका क्या हो रहा है कि जो थाइरोक्सिन हो रहा है ना वह इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है इसके बॉडी में, और जो आपका इंसुलिन हो रहा है ये भी आपका इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है इनके बॉडी में, इसलिए ये ऐसा हो रहा है इनको दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर। अब इसमें से कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अनपेयर रहता है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और डॉक्टर एडवाइस अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। एक डॉक्टर ने क्या किया, एक आदमी को एडवाइस दिया कि वह इंजेक्शन ले ले इंसुलिन का। क्यों? क्योंकि जो उसका अब देखिए इसका सही आंसर होगा क्योंकि हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई। क्योंकि जो आदमी है उसका जो शुगर लेवल है ब्लड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थाइरोक्सिन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें से कौन सा गलत होगा? कौन सा गलत होगा? हाँ, कौन सा गलत होगा जो कि थाइरोक्सिन के बारे में बताया जा रहा है? तो देखिए आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थाइरोक्सिन, ये आपका गलत होगा। ऐसा कोई नहीं होता है, आयरन आयरन ये जरूरी नहीं है कि सिंथेसाइज हो थाइरोक्सिन बनाने के लिए। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पहला दिया ऑप्शन एडर्नाइल पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा दिया टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस एस्ट्रोजन ओवरी और थाइरोक्साइन ग्लैंड थाइरोइड ग्लैंड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एडर्नाइल पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब चलते हैं हम लोग असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है रीजन में all information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells। क्या ये सही होगा? हाँ, ये सही है। अगला दिया है these receptors are usually located in our sense organ such as gustatory receptors will detect taste and olfactory receptor will detect smell। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वे कहाँ मौजूद होते हैं? तो हमारे सेंस ऑर्गन में मौजूद है। जैसे गैस्ट्री रिसेप्टर होता है वह टेस्ट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ओलाफैक्टरी रिसेप्टर होता है जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है। ओके, तो इसका जो आपका आंसर होगा ए होगा, यानी बोथ असर्शन और रीजन सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका आपका कैची का असर्शन का। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और अदर पार्ट्स के बॉडी का वह किसके द्वारा होता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। क्या यह सही है? तो हाँ, सही है। फिर अगला दिया है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल नर्व्स एलाइजिंग फ्रॉम ब्रेन। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है क्या वह स्पाइनल नर्व रखता है जो कि ब्रेन से क्या होते हैं? एलाइज होते हैं। क्या ये सही है? नहीं है, यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पॉन्स मेडुला एंड सेरिब्रम। क्या ये सही है? नहीं है, ये आपका गलत है। क्या हिंड ब्रेन पॉन मेडुला और पॉन्स
और मेडुला एंड सेरिबेलम को कौन रखता है क्या? नहीं रखता, ये गलत है। रीजन दिया एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन आर ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन एंड वॉमिटिंग। क्या ये सही है हम लोगों का? तो ये आपका सही है। ओके, एक बार मैं पीछे से मिला लेता हूँ, यहाँ पीछे भी मैंने एक वर्ड देखा था, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन लाइक, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन ब्लड प्रेशर से, यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले वाले पे। तो देखिए जो एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन आर ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन एंड वॉमिटिंग। ओके, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, आज पूछ लूंगा सर से, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला दिया है द प्लांट्स also use electrical chemical means to convey the information from cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue in plant for the conduction of information। ठीक है, तो क्या ये हम लोगों का सही होगा? तो हाँ सही है। जैसे कि प्रकार है, जो प्लांट होते हैं वे भी इलेक्ट्रिकल केमिकल का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए सेल टू सेल, बट जो एनिमल्स होते हैं इनमें थोड़ा स्पेशलाइज होता है टिश्यू जो कि ये सब काम करता है, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अब चलिए इसका रीजन दिया द प्लांट सेल्स चेंज से बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। क्या प्लांट सेल अपना शेप चेंज कर सकते हैं अगर उसमें हम लोग वाटर का अमाउंट चेंज कर ले, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग? हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो स्वेल कर जाएगा या तो श्रिंक हो जाएगा। स्वेल यानी बड़ा हो जाएगा, या श्रिंक यानी उसमें से पानी पूरा नीचे का पुचक जाएगा। ओके, और एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप, और इस कारण वह क्या कर लेगा? अपना शेप चेंज कर लेगा। तो देखिए इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन दिया है ना यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका असर्शन का। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है देयर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। और क्या ये सही है? क्या हमें लिमिटेशन है क्या कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज का यूज करने का? इलेक्ट्रिकल, अब रीजन दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज विल रीच ओनली दोज सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी। क्या ये सही होगा? तो हाँ सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एसर्शन और बी आर रीजन दोनों ही सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका explanation here. The assertion is correct in stating that electrical impulses are excellent means of conveying information within the nervous system. Okay, अगले पे चलते हैं। अगला दिया है हाइपोथैलेमस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या जो हाइपोथैलेमस होता है क्या इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ह्यूमन बींग्स के क्या करने में? तो ह्यूमन बींग्स का आपको यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बींग्स के ग्रोथ में। क्या ये सही होगा? तो हाँ ये आपका सही होगा, यानी असर्शन तो सही दिया है। अगला दिया है रीजन द हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। अब जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, जो कि रिलीजिंग फैक्टर है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन को। ओके, तो यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्साइन हार्मोन। क्या आयोडीन हमारे लिए जरूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए, और वह क्या बनाता है? थायरोक्साइन ग्लैंड। तो क्या ये सही होगा? तो हाँ सही होगा। रीजन दिया द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन कैन कॉज डिजीज कॉल्ड एड्स। अगर हमें थायरोक्साइन की कमी हो जाए क्या हमें एड्स की बीमारी हो सकती है? तो नहीं, ये गलत है। हमें किसकी बीमारी हो सकती है? गोइटर की बीमारी हो सकती है। ओके, तो यानी कि ये तो आपका सही है, लेकिन रीजन आपका गलत है। ओके, यहाँ पे आपका इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है नेम द सेंसरी रिसेप्टर फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग। तो देखिए नोज में क्या पाया जाता है? तो नोज में अगर पाया जाता है ओरा फैक्टरी रिसेप्टर। ओके, यह क्या करता है? तो यह नोज में पाया जाता है और यह स्मेल को डिटेक्ट करता है। ओके, अगला दिया है, अब बात करते हैं टंग यानी जीभ की। तो जो गैस्ट्री रिसेप्टर है यह टंग में पाया जाता है और यह क्या करता है? टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम टू पार्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूएट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दो पार्ट बताइए जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है नेम द कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट बताइए। तो देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम आर टू कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो कंपोनेंट होते हैं, पहला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विल वाटरिंग अ रोज प्लांट और थॉर्न प्रिक्ड रीटा हैंड, हाउ वुड सी रेस्पॉन्ड ऑफ दिस सिचुएशन, प्रोवाइड देम सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ कि जब वह रोज प्लांट में पानी डाल रही थी तब वह थॉर्न पिक्ड रीटा हैंड, उसने शायद अपने हाथ को बहुत तेजी से खींच लिया। तो अब बताना है कि वह ऐसा किस सिचुएशन में की। ओके, तो देखिए इसका सही आंसर होगा शी विल इमीडिएटली रिट्रैक्ट हर हैंड और द नेम ऑफ रेस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन। पहला दिया है मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस। पास्चर और बैलेंस कौन हम लोगों का ब्रेन, कौन सा पार्ट हम लोगों का ब्रेन ये कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सेरिब्रम। ओके, अगला दिया है बीटिंग ऑफ हार्ट। हार्ट जब बीट करता है 1 2 3 4 ऐसे वाला, तो वह कौन कंट्रोल करता है। तो वह आपका मेडुला कंट्रोल करता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है थिंकिंग। थिंकिंग का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिब्रम। और ऊपर आपका था सेरिब्रम, सेरिबिलम था। ओके, ये आपका सेरिब्रम है। ओके, और बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। ओके, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन प्लांट, विच ऑर्गन ऑफ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, अब देखिए इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों का और पॉजिटिव क्या था, फोटोट्रॉपिज्म, फिर दूसरा दिया नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और फिर दिया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो देखिए इसका आंसर आप लोग दे सकते, पहले रुकिए क्वेश्चन मैं समझा दूं क्या होगा। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ, जो ऑक्सीजन होते हैं वह सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में, कहाँ होते हैं और कौन से ऑर्गन यह शो करता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या करता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या करता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या करता है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन यंग शूट्स। जो ऑक्सीजन होते हैं वह कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यंग शूट्स में प्रोड्यूस होते हैं, बर्ड्स में प्रोड्यूस होते हैं, यंग लीव्स में प्रोड्यूस होते हैं, रूट्स में होते हैं, विच आर ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू सेल इलोंगेशन एंड इज इनहांस्ड बाय प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। ओके, अब बात करते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहाँ होगा, प्लांट के स्टेम में होगा। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहाँ होगा, ये भी आपका प्लांट के स्टेम में होगा। और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहाँ होगा, प्लांट के रूट्स में होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, हाउ डू द शूट एंड रूट्स ऑफ अ प्लांट रेस्पॉन्ड टू द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी। कैसे शूट और रूट जो होते हैं प्लांट के वो रेस्पॉन्ड करते हैं अर्थ के ग्रेविटी को खींचने में। तो देखिए इसका सही आंसर हो सकता है, द रूट ऑफ द प्लांट consistently grow toward the force of gravity or exhibit positive geotropism, while the shoot of a plant consistently grow in opposite direction to the force of gravity or exhibit negative geotropism। एक बार चलिए इसका मतलब हम दोनों मिलकर समझते हैं। द रूट ऑफ प्लांट कंसिस्टेंटली ग्रो टूवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो रूट होता है प्लांट का वो कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहता है किसके तरफ, तो ग्रेविटी के तरफ, या फिर एग्जिबिट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। विल जो शूट होता है वो कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ होता है अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, और यह क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिबिट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, नेम वन प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ राइट इट्स वन मोर फंक्शन। आपको एक प्लांट का हार्मोन बताना है जो कि इनहिबिट ग्रोथ करता है और इसका एक फंक्शन बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, एब्सिसिक एसिड होगा। क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। ओके, अब से ये पढ़ता हूँ, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। अब देखिए यह प्रमोट करता है डोर्मेसी इन सीड्स एंड बर्ड्स को। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, what type of movement is shown by mimosa plant leaves when touch with a finger। क्या हो यह कौन, यह देखिए एक बार चलिए समझते हैं। दिया है कि कौन से टाइप का मूवमेंट दिखता है मिमोसा प्लांट के लीव्स में जब उसको हम लोग फिंगर से टच करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा नास्टिक मूवमेंट। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला दिया है, नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड। अब आपको बताना है कि कौन सा ग्लैंड का नाम है जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लैंड के माध्यम से, विच आर एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स। पहला दिया है, अ गर्ल हैज ग्रोन एक्सट्रीमली टॉल। ओके, तो इसका सही आंसर आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसका सही आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला दिया है,
वुमेन एज अ स्वेलन नेक, एक औरत है जिनका क्या हुआ है, गर्दन वो हो गया, फूल गया है। ओके, किस कारण होता है, तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्साइन हार्मोन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है कि एन ओल्ड मैन इज एडवाइज बाय हिज डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन हिज डाइट। एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि वो शुगर कम ले अपने डाइट में। नेम द डिजीज फ्रॉम विच द मैन इज सफरिंग। वह डिजीज बताइए जिससे यह मैन क्या है, बीमार ग्रसित है। ओके, और मेंशन द हार्मोन ड्यू टू इनबैलेंस ऑफ विच ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, विच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अ मैन इज सफरिंग विद द कंडीशन ऑफ डायबिटीज। मैन उस आदमी को क्या है, डायबिटीज है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन इज इंसुलिन। जो हार्मोन है इस कंडीशन के रेस्पॉन्सिबल वह है इंसुलिन, विच इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। यह किसके मदद से सेक्रेट होते हैं, तो पेनक्रियाज की मदद से सेक्रेट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ। पहला दिया क्वेश्चन दिया है डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा दिया एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा द ग्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग द ग्रोथ हार्मोन। ऐसा ग्रेन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ओके, और फिर आपका दिया इसमें आंसर डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, तो डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लेड्स टू ड्वार्फिज्म होगा। ओके, और यही एन एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इज गिंगाटिज्म एंड इंडिविजुअल। ओके, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया हो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवर्सिबल। हमें क्यों जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वह एडविसेबल होता है हमारे लिए। ओके, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्साइन play a role in regulating carbohydrate, protein, and fats metabolism in body to maintain an optimal balance for growth. When iodine is lacking in our diet, there is a risk of developing goiter. In such cases, the thyroid gland enlarge, resulting in swelling in the neck. Iodized table salt contains an appropriate amount of iodine. Therefore, to prevent iodine deficiency, it is advisable to use iodized salt. चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए जो आयोडीन होता है वह एसेंशियल होता है थायराइड ग्लैंड के लिए टू प्रोड्यूस थायरोक्साइन हार्मोन। ओके, अब जो थायरोक्सिन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल करता है रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए, क्या बैलेंस और ग्रोथ हमारे बॉडी का। ओके, वेन अब देखिए जब आयोडीन क्या हो, लैक हो हमारे डाइट में, तो हमें रिस्क होता है डेवलपिंग गोइटर का। अगर क्या हो कि जो हमारा डाइट है अगर उसमें क्या हो जाए, तो अगर लैक हो जाए आपका किसका, तो आपका आयोडीन का, तो क्या हो सकता है, हमें गोइटर हो सकता है, गोइटर होने की रिस्क बढ़ सकती है। ओके, इन सच केस, इस केस में जो थायराइड ग्लैंड होता है वह इनलार्ज हो जाता है, रिजल्टिंग स्वेलिंग हो जाता है नेक में। आयोडाइज टेबल सॉल्ट्स क्या होता है, कंटेंट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन रखते हैं। देयरफॉर टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशियंसी, अगर हमें आयोडीन डिफिशियंसी से बचा है, तो बचना है, तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज आयोडाइज सॉल्ट। तो हमें इसलिए आयोडाइज सॉल्ट का यूज करना होगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों का साइंस का कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अब इसमें आपके बच गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। ओके, ये सब मैं आज पढ़ूंगा, तो हो सके तो कल वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।